गुड इवनिंग। आज रात हम बिग ब्यूटीफुल बिल पर बात करेंगे जिसका ऑफिशियल नाम है अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2025। ये एक बहुत बड़ा कानून है जो टैक्स से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक सब कुछ ठीक करने का वादा करता है, जैसे कोई प्लम्बर ओपन हार्ट सर्जरी करने को कह रहा हो। ऐसे समझो जैसे एक पॉलिसी बूफे है, परमानेंट कॉर्पोरेट टैक्स कट, वेलफेयर रिफॉर्म्स मतलब कटौती, और डिफेंस स्पेंडिंग और बॉर्डर वॉल फंडिंग की डिजर्ट। इस बिल का पास होना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पल है, जिसे सपोर्टर्स एक ऐतिहासिक अचीवमेंट मान रहे हैं। लेकिन किसी भी चमत्कारी इलाज की तरह इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सोचो इतना नेशनल डेट हो जाएगा कि सूरज भी छिप जाए। कांग्रेस में इस बिल का सफर एक शानदार मार्च नहीं, बल्कि आखिरी मिनट की शॉपिंग स्प्री जैसा था। अंदरूनी डील, ड्रामेटिक स्पीच और पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग ने इस लेजिस्लेटिव फ्रैंकनस्टीन को शेप दिया। तैयार हो जाओ, हम अमेरिकन पॉलिटिकल सॉसेज फैक्ट्री का टूर करने वाले हैं। कांग्रेस, जहां अच्छे आइडिया मरने जाते हैं, हमारे बाइकैमरल लेजिस्लेचर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट हैं, दो भाई बहन जिन्हें एक कार शेयर करने के लिए मजबूर किया गया है। हाउस 435 मेंबर्स हमेशा री इलेक्शन के लिए तैयार, हमेशा नर्वस। सीनेट 100 मेंबर्स 6 साल का टर्म, फिलिबस्टर के मास्टर। एक बिल को कानून बनने के लिए दोनों चैम्बर को बिल्कुल सेम वर्जन पास करना होता है, जैसे तलाकशुदा पेरेंट्स को वेकेशन पर सहमत कराना। बिल कमेटी में शुरू होते हैं, फिर से लिखे जाते हैं, डिबेट होते हैं और अमेंड किए जाते हैं। सोचो एक ग्रुप प्रोजेक्ट जिसमें आधी टीम तैयार नहीं है, कमेटी से बच गए, फिर फ्लोर डिबेट्स, अमेंडमेंट्स और खूब सारी डील मेकिंग होती है। अगर दोनों चैम्बर अलग अलग वर्जन पास करते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस कमेटी उन्हें एक साथ मिलाती है। दोनों के सेम बिल पास करने के बाद ही यह प्रेसिडेंट के पास जाता है। यह सिस्टम समझौते के लिए बनाया गया है, लेकिन आज यह ज्यादातर गतिरोध है। बिग ब्यूटीफुल बिल मुश्किल से इस चुनौती से बच पाया। बिग ब्यूटीफुल बिल का सफर पूरा पॉलिटिकल ड्रामा था। हाउस में स्पीकर ने मुश्किल से पतली मेजॉरिटी हासिल की, एक मेंबर ने तो रूट कैनाल के दर्द से सुन्न होकर भी वोट दिया। सीनेट ने ड्रामा बढ़ा दिया, स्विंग सीनेटरों को वादों और फायदों के साथ लुभाया गया। क्लाइमैक्स, एक मैराथन वोटेरामा जिसमें सीरियस से लेकर बेतुके अमेंडमेंट थे। एक आखिरी मिनट की डील ने ज्यादा डिफेंस फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कट को कम किया। वाइस प्रेसिडेंट ने सुबह 3 बजे सीनेट का टाई तोड़ दिया। न्यूज साइकिल के लिए हाई ड्रामा। फाइनल बदले हुए बिल को झटपट पास करने के लिए हाउस में वापस भेजा गया। हीरोज और विलेन घोषित किए गए, लेकिन असली फैसला चुनावों में आएगा। बिग ब्यूटीफुल बिल में क्या है? सबसे पहले एक परमानेंट कॉर्पोरेट टैक्स कट 21% से 15% तक। इंडिविजुअल टैक्स कट टेम्परेरी 5 साल में खत्म होने वाले हैं, जिससे एक बड़ा फिस्कल क्राइसिस आ सकता है। वेलफेयर में बदलाव, फूड और हाउसिंग एड के लिए सख्त काम की जरूरतें, जिससे कमजोर परिवारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। सपोर्टर्स कहते हैं कि यह आत्म डिपेंडेंटता को बढ़ावा देता है। आलोचक इसे सेफ्टी नेट पर एक क्रूर कटौती कहते हैं। डिफेंस स्पेंडिंग को भारी बढ़ावा मिलता है, नए जेट, जहाज और साइबर कैपेबिलिटीज। दोनों पार्टियों को मिलिट्री फंडिंग पसंद है, भले ही इसकी लागत एक छोटे देश के जीडीपी से ज्यादा हो। अरबों डॉलर बॉर्डर सिक्योरिटी पर जाते हैं, और दीवारें, एजेंट्स और सर्विलांस टेक। बॉर्डर कम्युनिटीज के लिए इसका मतलब ज्यादा चेक पॉइंट्स, शरण चाहने वालों के लिए एक मुश्किल जर्नी। ये बिल रैलियों में अच्छा लगता है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट कॉम्प्लेक्स और अक्सर बेनाक होता है। यह प्रायोरिटियों का एक पोटली है, जिसमें विजेता और हारने वाले पहले से तय हैं। इन सब का भुगतान कौन करेगा? ब्रीफली में आने वाली जनरेशंस। कांग्रेसनल बजट ऑफिस का अनुमान है कि यह बिल अगले दशक में नेशनल डेट में $2.5 ट्रिलियन जोड़ देगा। मुख्य अपराधी परमानेंट कॉर्पोरेट टैक्स कट, जो सोशल प्रोग्राम कट से मुश्किल से ही ऑफसेट होते हैं। एलन मस्क ने सब में से इस बिल को फिस्कली इनसेन बताया और आर्थिक तबाही की चेतावनी दी। आलोचक कहते हैं कि यह बिल अपने असली कॉस्ट को छिपाता है। इंडिविजुअल टैक्स कट को टेम्परेरी बनाकर कोई उम्मीद नहीं करता कि वे असल में खत्म होंगे। सपोर्टर्स दावा करते हैं कि आर्थिक ग्रोथ सब कुछ चुका देगी, एक थ्योरी जिस पर ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स को शक है। यह एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें नेशनल क्रेडिट कार्ड स्टेक पर है। बहस ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में विश्वास बनाम फिस्कल रियलिटी पर सिमट जाती है। एकमात्र निश्चितता कर्ज उन राजनेताओं से ज्यादा समय तक रहेगा जिन्होंने इसे पास किया।
हर बड़ा बिल विजेता और हारने वाले बनाता है, यह भी अलग नहीं है। विजेता कॉरपोरेशन शेयरहोल्डर और अमीर परमानेंट टैक्स कट और बढ़ती स्टॉक कीमतों के कारण, हारने वाले कम आय वाले परिवार जो सख्त वेलफेयर नियमों का सामना कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जिन्हें सहायता खोने का खतरा है, और कोई भी जो सोशल सेफ्टी नेट पर निर्भर है। मध्यम वर्ग को एक टेम्परेरी टैक्स ब्रेक मिलता है, लेकिन कर्ज बढ़ने के कारण लंबी अवधि की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ज्यादा कर्ज का मतलब ज्यादा ब्याज दरें हो सकती हैं, जिससे लोन और मॉर्गेज महंगे हो जाएंगे। यह बिल प्रायोरिटियों को सोशल सपोर्ट से कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स में बदलता है, यह शर्त लगाते हुए कि समृद्धि नीचे तक पहुंचेगी। अगर आपके पास कोई बिजनेस या स्टॉक्स हैं, तो आप विक्टरीते हैं। अगर आप सरकारी मदद पर निर्भर हैं, तो आप हारते हैं। यह बिल एक विजन को कोडिफाई करता है कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कौन मायने रखता है। यह प्रायोरिटियों की घोषणा है, सिर्फ टैक्स कट नहीं। हर कोई नहीं चाहेगा कि वे कहां उतरे। बिग ब्यूटीफुल बिल अब कानून है, लेकिन देश बंटा हुआ है। सर्वे बताते हैं कि अमेरिकी लगभग बराबर रूप से बंटे हुए हैं। समर्थन और विरोध पार्टी लाइनों के साथ चलते हैं। सपोर्टर्स इसे आर्थिक स्वतंत्रता और नेशनीय सुरक्षा के लिए जीत मानते हैं। वे मानते हैं कि यह ग्रोथ को बढ़ावा देगा और अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करेगा। आलोचक इसे पीढ़ियों की चोरी कहते हैं, जो असमानता को बढ़ाता है और जरूरी सेवाओं को खतरे में डालता है। वे चेतावनी देते हैं कि कर्ज सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर में पेनैक कटौती करने पर मजबूर करेगा। यह बिल सिर्फ टैक्स कोड से ज्यादा है, यह अमेरिका के भविष्य के बारे में एक बयान है। क्या राष्ट्र कॉर्पोरेट ग्रोथ को प्राथमिकता देता है या एक मजबूत सेफ्टी नेट को? यह बिल पहले वाले को चुनता है। जुलाई 4, 2025 एक मोड़ है, चाहे वह एक नई सुबह हो या एक फिस्कल सूर्यास्त। यह देखना बाकी है। हम सभी को इसके परिणामों के साथ जीना होगा। गुड नाइट।